will increase, plus the temperature of the machine motor will also increase. So it means the whole work is not being converted into useful work. Man is trying its level best to produce, to create ideal machines. Ideal machines are those machines which convert 100% of the work into the useful work. When we give the work, when we apply the force on the machine, either manually or we putting electric currents to the machine, so that is known as input. जी बेटा, इनपुट क्या होता है? वो काम या वो वर्क जो हम मशीन के ऊपर करते हैं। जैसे हम मशीन को एनर्जी देते हैं बिजली की सूरत में, तो वो इनपुट होता है। और आउटपुट क्या होता है? आउटपुट वो काम होता है या वो वर्क होता है किसी मशीन का, वो जो हमारे लिए करती है। मिसाल के तौर पर आप एक बल्ब को रोशन करते हैं, तो आप जब बटन ऑन करते हैं तो बल्ब रोशनी देता है। लेकिन अगर आप देखें उसको हाथ लगाकर, तो आप देखेंगे कि वो इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि आपका हाथ भी जल जाने का डर होता है। इसका मतलब है रोशनी के साथ साथ कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हो गई है हीट एनर्जी में। ये एक मैंने एग्जांपल देखिए, एक इलेक्ट्रिक लैंप है, ये आप देख सकते हैं। अब इस इलेक्ट्रिक लैंप को देखो तो इस पे लिखा है एन इनकैंडिसेंट लैंप यूजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इनकैंडिसेंट लैंप जो है, ये वाला जो पहले बल्ब हुआ करते थे जो येलो कलर की लाइट देते थे, इनके अंदर एक टंगस्टन का फिलामेंट होता था। टंगस्टन एक मेटल होती है जिसकी हाई रेजिस्टेंस होती है। तो आप देखिए कि ये येलो और रेड कलर में दो नीचे ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं। जो येलो है ये ब्लॉक शो कर रहा है लाइट को, ये आउटपुट है कि इलेक्ट्रिक लैंप प्रोड्यूस लाइट एनर्जी, ये हमें आउटपुट दे रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ देखिए, इलेक्ट्रिक लैंप प्रोड्यूस हीट एनर्जी, ये हीट भी प्रोड्यूस करता है जिसकी हमें जरूरत नहीं होती है, लेकिन लाइट के साथ हीट भी आती है। अब फिर उसके बाद क्या किया कि जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स थे उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा और एफिशिएंट मशीन बनानी चाहिए। फिर उन्होंने एनर्जी सेवर्स बनाए, जो बहुत सारे घरों में आज आप देखते हैं एनर्जी सेवर लैम्प। ये एनर्जी सेवर लैम्प जो है ये चेंज कर रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में। एनर्जी सेवर इसीलिए कहते हैं इसको क्योंकि ये एनर्जी को सेव करता है, ज्यादा हीट को प्रोड्यूस नहीं करता। हीट प्रोड्यूस होती है लेकिन इस इनकैंडिसेंट लैंप से बहुत कम। अब तो इससे भी ज्यादा अच्छे एफिशिएंट लाइट्स आ गई हैं जिसको आप एलईडीज कहते हैं या एसएमडी लाइट्स कहते हैं, जो इससे भी ज्यादा कम हीट लेती हैं, कम हीट देती हैं। जैसे आप देखा होगा रूफ में, सीलिंग में लगी होती हैं वो पैनल्स की सूरत में, उनको हम एसएमडी बल्ब कहते हैं। ये है इलेक्ट्रिक लैंप का। अच्छा बेटा, दूसरा जो हमने एग्जांपल डिस्कस करनी है वो है व्हीकल्स रनिंग विद कांस्टेंट स्पीड ऑन अ स्मूथ रोड और अ लेवल रोड। ये देखिए, अब गाड़ी में आप फ्यूल भर लेते हैं, आप सारे फ्यूल के पैसे देते हैं, लेकिन आपके लिए ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है और परेशानी वाली भी है कि आप वो जो सारा का सारा पैसा खर्च करते हैं फ्यूल पे, वो सारा का सारा फ्यूल गाड़ी चलने में या आपको आउटपुट देने में इस्तेमाल नहीं होता है। जब गाड़ी का इंजन स्टार्ट होता है तो आप देखें सबसे पहले वो क्या प्रोड्यूस करता है? नॉइस, फिर उसके बाद हीट, फिर उसके बाद वो मैकेनिकल एनर्जी आपको देता है। तो गाड़ी का जो इंजन जो आवाज करता है वो भी एनर्जी वेस्ट होती है, जो आपका फ्यूल है, आपके फ्यूल की वजह से वो आवाज कर रहा है। अगर इंजन को बंद कर दिया जाए तो आवाज भी बंद हो जाती है। तो जितनी देर तक फ्यूल होता है उतनी देर तक आवाज और टेम्परेचर प्रोड्यूस होता रहता है। तो आप देखिए, फ्यूल इन अ कार इज सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी। आपका जो फॉसिल फ्यूल है वो एक केमिकल एनर्जी है। तो ये देखिए तीन एनर्जीज में कन्वर्ट हो रहा है। ये रेड और येलो जो है ये अनवांटेड है। ये क्या है? रेड क्या है? हीट एनर्जी है, और येलो क्या है? नॉइस, साउंड एनर्जी। ये हमें दोनों नहीं चाहिए होती हैं। ये दोनों में यहाँ पे हम हमारी जो एनर्जी है ये दोनों दो सिंक हैं, इसके दो सिंक में जा रही है।
अब जो सेंटर वाला है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। सो ये वाली जो एनर्जी है जिसकी वजह से इंजन काम करता है, जिसकी वजह से मोटर चलती है, जिसकी वजह से ड्रिल मशीन काम करती है, जिसकी वजह से बल्ब हमें रोशनी देता है, तो ये वो वाली एनर्जी होती है यूजफुल। लेकिन गाड़ी के केस में हमें चाहिए काइनेटिक एनर्जी जिससे गाड़ी मूव करे, और जब गाड़ी चलती है तो वो हमारा बोझ उठा के चलती है, और इससे हम कहते हैं वर्क हो रहा है, वर्क डन इन मूविंग ऑब्जेक्ट। तीसरी बात, पावर स्टेशन। पावर स्टेशन मैंने आपको कल बताया, पावर स्टेशन एक वो फैक्ट्री है, एक वो जगह है जहां पर बिजली बनाई जाती है। अब बिजली बनाने के तो बहुत सारे तरीके हैं, और उन तरीकों में आपने कल पढ़े थे, सोलर है, फिर उनमें हाइडल है, फिर उसमें न्यूक्लियर है, फिर उसमें थर्मल है, फिर है जियो थर्मल एनर्जी है। तो ये एनर्जी प्रोड्यूस करने के हमारे बेशुमार जरिए हैं। लेकिन हमने कहा कि जो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनमें थर्मल एनर्जी है, और उसमें फ्यूल्स है जिसमें कोल, गैस और हम ऑयल को जलाते हैं। लेकिन जो रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं जो बार बार हम उनको यूज कर सकते हैं, वो खत्म नहीं होते, जैसे एयर है, जैसे सनलाइट है, या जैसे वाटर है। अब यहां पर पावर स्टेशन वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये देखिए पावर स्टेशन, ये देखिए पावर स्टेशन में हम क्या करते हैं, हम ऊपर टॉप पे एक डैम बनाते हैं, हाई लेवल पर एक डैम बनाया जाता है, और उस डैम का क्या काम है? पानी को स्टोर करना। और ये पानी जब नीचे रन डाउन होता है टनल्स के अंदर, तो ये साउंड भी पैदा होती है, आवाज आप देखते हैं नहरों की, दरियाओं की आवाज होती है। फिर उसके साथ ये हीट एनर्जी भी पैदा होती है फ्रिक्शन की वजह से, जब वो रगड़ता है और चट्टानों के साथ, पत्थरों के साथ, तो हीट एनर्जी पैदा होती है फ्रिक्शन की वजह से। अच्छा, फ्रिक्शन की वजह से आपने देखा होगा कि जो दरिया के अंदर स्टोन्स होते हैं वो राउंड हो जाते हैं, आपने देखा होगा। आपने उन पत्थरों को देखा है जो पानी की फ्रिक्शन से या एक दूसरे के साथ रगड़ रगड़ के, यस मुजैफा खान, गुड, वो राउंड होते चले जाते हैं। तो राउंड होते चले जाने का मतलब ये है कि उनमें फ्रिक्शन होती है। क्या आप सब लोग देखते हैं? ओके, ठीक है। तो हमारा जो वाटर है वो साउंड एनर्जी भी प्रोड्यूस कर रहा है, और वो हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है फ्रिक्शन की वजह से। और फिर दूसरा जो जो अहम काम है उसका, वर्क डन इन रनिंग द टर्बाइंस। टर्बाइंस क्या होती हैं? ये वो फैंस होते हैं जिनके साथ एक हमने एक एक्सल लगा होता है, और वो एक्सल कनेक्टेड किससे होता है? जनरेटर के साथ। उस एक्सल का काम होता है जनरेटर को कांटेक्ट करना। तो जब वो रोटेट करता है, उसके ब्लेड्स, टरबाइंस के पंखे जब रोटेट करते हैं तो एक्सल भी घूमता है, और वो एक्सल कनेक्टेड होता है जनरेटर से। जब जनरेटर के मैग्नेट्स घूमते हैं तो वो बिजली बनाते हैं। सो दिस इज हाउ वी गेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द इलेक्ट्रिक जनरेटर एज एन आउटपुट। जी, अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, your thumbs up will indicate yes, and if you have any question or query regarding energy and its consumption, you can ask me. Okay, Sahreen, thank you. Faizan, thank you Zafar. Okay, thank you Minahil. Okay, Zaruk, thank you. So it means you have uh, got my point, the clear idea of how energy is converted into useful work, but the total energy does not give us 100% work. जी, आगे चलते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं एक ड्रिल मशीन है, इसको हम इलेक्ट्रिक ड्रिल कहते हैं। इलेक्ट्रिक ड्रिल का काम ये मल्टीपल काम करती है। आप इसके काम में आपने देखा होगा, ये किसी लकड़ी में या ये दीवार में होल करने के लिए काम आती है, प्लस
ये किसी स्क्रू को टाइटन करने के लिए या लूजन करने के लिए काम आती है। और इसके साथ साथ ये और भी मैकेनिकल वर्क कर सकती है जो हम इसको टास्क देते हैं। जैसे सरफेस को रब करने के लिए इसके साथ फ्लैट एक डिस्क लगा दी जाती है और उससे ये किसी सरफेस को स्मूथ भी कर सकती है। फिर रस्सी को बल देने के लिए इससे वो भी काम लिया जा सकता है, तो मल्टीपल काम करती है। ये इलेक्ट्रिक ड्रिल के साथ आप एक ये ब्लैक कलर की वायर देख सकते हैं। ये वायर जो है, इधर से हम इसको क्या देते हैं, इनपुट। और ये इनपुट किस एनर्जी की फॉर्म में हम दे रहे होते हैं, ये हम इनपुट इसको दे रहे होते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में। इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में हम इसको हारून, आपने किस प्रोसेस को रिपीट करने के लिए कहा था? एक्सक्यूज मी सर, जो पावर स्टेशन वाला था। जी, पावर स्टेशन का मैंने ये बताया था कि जो पानी ऊपर से गिरता है जब नीचे टनल्स में, तो वो पानी, ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, इसको हाइडल एनर्जी कहते हैं। हाइडल एनर्जी, हाइडल इलेक्ट्रिक एनर्जी, जिससे हम पानी को इस्तेमाल करके बिजली बनाते हैं। पानी जो है वो कन्वर्ट बिजली में नहीं होता, पानी सिर्फ ये करता है कि वो पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करता है काइनेटिक एनर्जी में। और जब पानी नीचे फ्लो करके आता है तो ये नीचे टरबाइंस के ऊपर जब गिरता है तो टरबाइंस घूमने लगती हैं। जब टरबाइंस घूमती हैं तो फिर वो आगे बिजली जनरेटर बनाते हैं। ये प्रोसेस है। जी हारून, क्लियर हो गया आपको? यस सर। अच्छा, राफिया ने पूछा, सर कैन यू टेल द डिसिपेटिंग मीनिंग? डिसिपेट का मतलब होता है एनर्जी निकालना। जैसे आप एक हीटर चलाते हैं तो हीटर जो है उसका काम है हीट को डिसिपेट करना, वो अपने सरफेस से हीट निकालता है। अगर आप किसी बर्तन को गर्म करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो बर्तन ठंडा होता है, यानी एनर्जी डिसिपेट कर रहा होता है। डिसिपेट का मतलब है टू टेक आउट, टू पुट आउट समथिंग फ्रॉम इनर साइड। जी, आपको समझ आ गई राफिया? कहते हैं। और किसी मशीन को एफिशिएंट मशीन उसी वक्त कहेंगे जब उसकी कारकर्दगी अच्छी हो। जैसे हम कहते हैं ये मोटरसाइकिल है, इसकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है, ये बहुत कम फ्यूल लेकर बहुत ज्यादा माइलेज देती है। इसी तरह गाड़ियां, इसी तरह एनर्जी सेवर बल्ब, तो हम कहते हैं इनकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। तो एफिशिएंसी होती है द रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिस्टम, यानी जो हम एनर्जी सिस्टम से लेते हैं, चाहे वो लाइट है चाहे वो मैकेनिकल है। जैसे गाड़ी चल रही है तो वो मैकेनिकल एनर्जी हमें दे रही है। अच्छा, एज आउटपुट, वो क्या होता है, आउटपुट टू द टोटल एनर्जी गिवन टू इट एज इनपुट, यानी जो हम इनपुट देते हैं किसी मशीन को और जो वो मशीन हमारे लिए काम करती है, आउटपुट। तो आउटपुट और इनपुट की रेशियो जो है, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी ये मुख्तलिफ मैं आपको डिवाइसेस की दिखा सकता हूं। यहाँ पे देखिए, हम ये देखें यहाँ पे, फॉर योर इंफॉर्मेशन, efficiencies of some typical devices, excuse me, here first of all इलेक्ट्रिक लैंप, ये जो हम बल्ब यूज करते हैं, जो पुराने बल्ब हुआ करते थे, ये 100 जॉल एनर्जी हम इसको इनपुट देते हैं लाइट की सूरत में। तो ये यूजफुल वर्क जो करता है वो सिर्फ 5 जॉल रोशनी देता है और बाकी सारी एनर्जी ये हीट में जाया कर देता है। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है, ओनली 5%। जो आप गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं वो 100 जॉल, यानी सारी मशीन्स को 100 जॉल दिया है हमने जो इनपुट है। तो जो हमारा पेट्रोल इंजन है वो उस एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में गाड़ी को चलाने के लिए ओनली 25 जॉल वर्क करता है। तो इसकी फिर एफिशिएंसी कितनी है, 25%। इसका मतलब 75% जो फ्यूल है, ये 75% जो है वो हीट और साउंड में वेस्ट होता है, सिंक में जा रहा है। इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर चाहे पानी निकालने के लिए या इलेक्ट्रिक मोटर किसी मैकेनिकल वर्क करने के लिए अगर हम यूज करते हैं तो ये 80% काम करती है और इसकी एफिशिएंसी है 80%। इलेक्ट्रिक फैन, जो घरों में पंखा लगाते हैं आप, ये 25 जॉल वर्क करता है और 55% इसकी एफिशिएंसी है और 45% वेस्टेज है। सोलर सेल, सोलर सेल जो है ये हीट को
सिर्फ 3 जूल, देखिए आपने पढ़ा होगा सोलर सेल इतनी एफिशिएंसी नहीं होती, बहुत कम एनर्जी को ये कंज्यूम जो है हमें प्रोवाइड करते हैं, तो आउटपुट इसका सिर्फ 3% होता है। इसीलिए हम सोलर एनर्जी से ज्यादा हैवी मशीनरी नहीं चला सकते। आप घरों में देखें, यूपीएस से बड़ी बड़ी मोटर्स नहीं चला सकते, वॉशिंग मशीन नहीं चला सकते, बहुत बड़े बड़े एयर कंडीशन नहीं चला सकते, सिर्फ बल्ब जला सकते हैं। और अगर हम चाहें कि हम बड़ी मशीनरी चलाएं सोलर एनर्जी से, तो उसके लिए फिर हमें बहुत बड़ा सोलर फॉर्म लगाना पड़ेगा, ज्यादा हमें इनपुट देना पड़ेगा उसको। जी, सो अंडरस्टूड? गिव मी थम्स अप if you have got the idea. All right, Oliver Shakil, Sarin Shahzad, if you got the idea, yes, your thumbs up is always represent in percentage, so multiply कर देते हैं 100 से। when we talk about the percentage, we multiply by 100. Okay, make sure that your microphones are off, otherwise unwanted talk comes on the lesson. So since we are to upload these lessons, so that's why I don't want any. Okay, so this is always represented in 100%. so required form of output, ऊपर output नीचे, इसके एक एग्जांपल करते हैं। A cyclist does 12 joule of useful work while pedaling a bike. From every 100 joule of food energy which he takes, what is his efficiency? हम भी जो काम करते हैं, चाहे हम दौड़ रहे हैं, चाहे हम साइकिल चला रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो हमारी एफिशिएंसी भी 100% नहीं होती है, हम उसका कुछ हिस्सा यूज कर लेते हैं। जी, ओके, आई गो बैक एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इनपुट। जी राफिया, इनपुट एक वो प्रोसेस है, वो एनर्जी है जो हम किसी मशीन को देते हैं। जैसे मैंने इलेक्ट्रिक ड्रिल की एग्जांपल दी है, तो इलेक्ट्रिक ड्रिल को जो हम बिजली देते हैं वो क्या है? इनपुट। और वो जो घूमती है हमारे लिए काम करती है, वो होता है आउटपुट। ओके, थैंक यू। ऑलराइट, सो अ साइक्लिस्ट डज 12 joule of useful work while pedaling his bike. From every 100 joules of food energy which he takes, what is his efficiency? तो साइक्लिस्ट जो है वो 12 जूल एनर्जी लगा रहा है, सो 12 जूल इज वर्क डन बाय द साइक्लिस्ट, ये आउटपुट है। अच्छा जी, एनर्जी यूज्ड बाय द साइक्लिस्ट इज 100 यानी उसने अपनी पूरी भूख मिटाई है, खाना खाया है, तो 100 जूल उसको इनपुट मिल गया है केमिकल फॉर्म में, खाने की फॉर्म में। तो हम 12 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो 0.12, और efficiency always come in percentage, so we will multiply it by 100, so we will get 12%। तो उस साइक्लिस्ट ने कितना काम किया है? 12%, 100 में से 12%। जी, क्लियर? हेलो, ओके, थैंक यू। ओके, नाउ लास्ट 3 मिनट में मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और ये लास्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, पावर। पावर क्या होता है? पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। किस चीज को हम ज्यादा पावरफुल कहते हैं? जो ज्यादा काम कर सकती है। वो जो जानवर ज्यादा काम हमारे लिए कर सकता है, चाहे वो घोड़ा है, वो भाग सकता है, तो वो कहेंगे उसमें पावर ज्यादा है। कोई मशीन ज्यादा लोड उठा सकती है, उसमें पावर ज्यादा है। कोई गाड़ी तेज भाग सकती है, उसकी पावर ज्यादा है। तो पावर क्या होती है? पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। वर्क डन को हम डिवाइड करते हैं टाइम से। जब भी रेट की बात होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क मीन डिवाइड बाय टाइम। सो वर्क डन, वर्क जो होता है उसको W से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को T से, तो W over T is the power of any object. So power is represented by P, and W represent the work and time for the small t. So SI unit of power is watt. And इससे बड़े यूनिट भी होते हैं, पावर के मल्टीपल्स भी होते हैं, जैसे किलोवाट, जैसे मेगावाट। सो ये पावर जो है वर्क डन इन यूनिट टाइम, सो वर्क स्केलर होता है, तो फिर पावर भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अच्छा, 1 वॉट क्या होता है? 1 वॉट पावर क्या होगी? अगर कोई बॉडी 1 सेकंड में 1 जूल काम करे, if a body perform 1 joule of work in 1 second, then its power will be 1 watt. So power of a body is 1 watt if it does 1 joule of work at the rate of 1 second.
These are the multiples of kilowatt, 10 to raise power 3 watt. मेगावाट होता है 10 to raise power 6 watt. और गाड़ियों में या मशीन्स में जो पावर के लिए यूनिट हम बड़ा यूनिट यूज करते हैं उसको हॉर्स पावर कहते हैं. आपने सुना होगा. यस, हॉर्स पावर. जूल और वॉट इक्वल नहीं होता है. जूल वर्क होता है, वॉट होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क. ठीक है राफिया. वन हॉर्स पावर जो है एक बड़ा यूनिट होता है पावर का, और ये 746 वॉट अगर हो तो वो मिलकर क्या बनाता है, एक हॉर्स पावर. वन हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746, एंड हॉर्स पावर इज द मैकेनिकल परफॉर्मेंस ऑफ अ मशीन. चाहे वो कार है, चाहे वो ट्रक है, चाहे वो कोई भी चीज है, उसका जो मैकेनिकल वर्क जो है उसको हम यूनिट यूज करते हैं हॉर्स पावर. इसकी एक एग्जांपल है, a man take 80 seconds in lifting a load of 200 newton through a height of 10 meter. So while another man takes 10 seconds, एक आदमी 80 सेकंड लगा एक लोड को उठाकर, यानी 200 न्यूटन का वजन है, उसको उठाकर उसने ऊपर जाना है छत पर. तो एक आदमी लगाता है उसके लिए 10 सेकंड और एक लगाता है 80 सेकंड. तो बताइए ज्यादा पावर किस में होगी, जो कम 10 सेकंड लगाएगा कि 80 सेकंड? ज्यादा पावर कौन सा बॉडी रखेगा? 10 सेकंड. यस, जिसकी परफॉर्मेंस, यस, गुड गुड गुड. सो 10 सेकंड मीन इन अ शॉर्ट टाइम ही विल परफॉर्म द सेम वर्क इन जस्ट 10 सेकंड, जो दूसरा 80 सेकंड में कर रहा है. तो बताना है दोनों की पावर, दोनों कितनी पावर लगाते हैं. तो पावर क्या होता है? पावर इज द रेशियो ऑफ द आउटपुट टू द इनपुट. तो हम पहले आउटपुट फाइंड करेंगे फिर इनपुट फाइंड करेंगे. ये देखिए फोर्स है 200 न्यूटन और टाइम है 10 सेकंड. हमने M1 और M2 दोनों की पावर फाइंड की, एक की 80 है, दूसरे सॉरी टाइम लगाते हैं दोनों ने 80 और 10 सेकंड. लीजिए वर्क डन. वर्क क्या होता है? फोर्स और डिस्टेंस का प्रोडक्ट. सो 200 मल्टीप्लाई बाय 10, सो वी विल गेट 2000 जूल. तो काम जो टोटल करना है दोनों ने वो 2000 जूल है. अब बात रहेगी टाइम की. अब हम फाइंड करते हैं पावर. पहले की पावर हम 2000 को डिवाइड कर देंगे 80 से, तो वो 25 जूल पर सेकंड या 25 वॉट पावर लगा रहा है. दूसरा आदमी वो वही 2000 जो वर्क है उसके लिए 10 सेकंड में तो वो 200 जूल लगा रहा है, जूल पर सेकंड. सो 200 वॉट. तो जूल पर सेकंड इक्वल होता है वॉट के. जूल पर सेकंड किसके इक्वल है? वॉट के. ओके, सो मेरा बेटा ये चैप्टर खत्म हो गया. ये एग्जांपल एक और है, ये आप खुद कर लीजिएगा, कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे. Your homework tomorrow, your homework you will attempt all the MCQs from the book. इसके ऊपर तकरीबन 10 MCQs हैं, वो आप लोगों ने अपनी बुक पे करने हैं. मैं कल आपसे पूछूंगा. दिस इज योर होमवर्क. और फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस का होगा. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेसन, एंड इफ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी. आपने अटेंडेंस ले ली है? जी अटेंडेंस सर शकील, अगर आप हैं तो वो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते अगर, तो वो आसान हो जाता. हेलो सर शकील, आर यू देयर? हेलो जी सर, लेसन खत्म हो गया.